ये क्या वक्तव्य है? ये क्या वक्तव्य है? तो भी बधाई देते हैं। अब हम दिल्ली कूच करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलेंगे और केंद्र के कल्याण मंत्री से मिलेंगे कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। जो प्रयास कर रहे हैं कि सभी समुदाय को राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग एकजुट करें, उसमें बहुत हद तक हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं। अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहाँ पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहिए। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है? स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है हम समझ नहीं आ रहा है, वहाँ माला इस समाज की रैली में वहाँ तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता, माला चढ़ाया जाता। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? हैं? निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद। स्टेज से हम लोग उतने गणमान्य लोग थे वहाँ पर, सारे लोग, देवेंद्रनाथ चंपिया थे, देवकुमार धाम थे, हम सारे और बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के भी लोग आए हुए थे, हम लोग भी भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहाँ कौन भौकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया? आप है क्या है? आप कौन चीज है? आप कितने आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, वो भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं, वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। और तो भी बधाई देते हैं। अब हम दिल्ली कूच करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलेंगे और केंद्र के कल्याण मंत्री से मिलेंगे कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। रही बात रैली की बात, देखिए निशा भगत भी हम लोग की जमात की है, जात की है, बहन है, लेकिन भाई शराब बहुत महंगी हो गई है, समझे ना? शराब इतनी महंगी हो गई है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि शराब में जो है हमारे समाज के लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि कोकर में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ भी शराब की बू आ रही है, देख रहे हैं कि यहाँ हुंकार रैली हो रहा है, वहाँ भी शराब की बू आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों और जो हमारे अब हम अधेड़ ही हो गए समझिए, ये जो गैप है इसको हम लोग पाटने का काम करें। मैदान खाली है, आप राजनीति करें। यहाँ पर विष्णुगुरु शिबू सोरेन भी राजनीति किया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। आदिवासी राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करें। ये विभाजनकारी शक्ति को जो आप ला रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, मैं ही दिखाऊँगा, ये आदिवासी समाज नहीं सहेगी, क्योंकि हम लोग का परंपराएं हैं एक खटिया, एक पटिया में बैठ कर के, एक अखड़ा में बैठ कर के समाधान करना। इस पर जो है हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च में कैसे पैसा लिया है बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद के लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत ज़मीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, वो करके मसले पर जो उस पर लिखेंगे। और मैं ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियाँ कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे आप, बरेली के पत्रकार हैं तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसे ही होता था, पहले अपने अपने लड़ते थे, पहले पूछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग की, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो इस नेचर चलता रहता है।
लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप स्वयं ढंग से लड़िए, मैदान खाली है और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। अब तो इतना ही मेरे को कहना था। जो प्रयास कर रहे हैं कि सभी समुदाय को राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग एकजुट करें, उसमें बहुत हद तक हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं। और निश्चित अभी जो है हम लोग को 11 नवंबर को जो है कोल विद्रोह का 11 नवंबर 1831 को शुरू हुआ था, उसका करीब 195 दिवस मनाएंगे और CNT एक्ट का भी हम लोग दिवस मनाएंगे। और जो प्रस्ताव आया है कि जितने भी संगठन हैं उन तमाम संगठन को जहाँ जहाँ भी रैली हुई है उस संगठन को सफल बनाने में जितने भी संगठन काम किया है उसका चिन्हित करके उनको 2-3 दिन का कार्यशाला हम लोग जो है करेंगे। और यूथ लोगों के लिए भी हम लोग कार्यशाला करेंगे। और अभी करीब 100 बुद्धिजीवियों का झारखंड 25 वर्ष होने जा रहा है। 15 नवंबर को झारखंड का दशा और दिशा पर हम लोग जो है एक सेमिनार करेंगे। और निश्चित रूप से जो मुद्दे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो आपको ये का जल जंगल जमीन जो हमारी लूटी जा रही है, धर्मकोल का मामला है, आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी लोग द्वितीय तीसरी पत्नी के रूप में रखकर उसके नाम से जो है अधिकार लूटा जा रहा है आदिवासियों को, TSP का मामला है, विस्थापन का मामला है, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं जो खास रूप से बना बनाया जो है मंच पर आकर अपना जो चेहरा चमकाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये उनके पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। जैसे गुमला में अभी रैली हो रहा है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 3 तारीख को, उस दिन पता चल जाएगा। चूंकि इस दिन बोला गया कि यहाँ जो 1 लाख लोग आए हैं, कुछ लोग को सुनने आए हैं। गुमला आप लोग को भी हम कहेंगे कि 3 तारीख को जरूर आइए और देखिए कि देश विदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कितने लोग आने वाले हैं वहाँ सुनने। वहाँ जरूर आप लोग आइए। तो इसलिए ये सब जो तत्व हैं जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है आदिवासियों की रक्षा मुख्य हमारा उद्देश्य है, उसमें जो कुछ खलल डालना चाह रहे हैं वो सब कोई कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि ये काम जो है हम लोग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग भी एकदम निकल गए हैं और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में कार्यकर्ता तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जरूर झारखंड में बदलाव आएगा, सही दिशा में झारखंड जाएगा। धन्यवाद।